दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि एक पावरफुल जॉब की तैयारी करें जिसमें पैसे के साथ साथ मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा हो, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में ऐसी कौन सी नौकरियां हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, तो चिंता ना करें। आज हम आपको ऐसे टॉप 5 मोस्ट पावरफुल जॉब इन इंडिया के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपको हाईएस्ट पेइंग और गवर्नमेंट जॉब्स के साथ साथ आपको इसमें सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। और हम आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज देने वाले हैं कि इस जॉब के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, आपको क्या सैलरी मिलेगी और इसका फ़ायदा क्या है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सभी जॉब के बारे में एक एक करके बताते हैं। सबसे ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी होती हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर और सिविल जज ग्रेड 2 और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। यही सबसे ज़्यादा पावरफुल जॉब्स इंडिया में हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आईएएस कैसे बने, पूरी जानकारी। सबसे पहले नंबर 1 पे आती है आईएएस। आईएएस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सवाल आता है कि आईएएस कैसे बने और पूरी इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब इसकी योग्यता क्या है और हमें कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो चलिए हम आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों, मोस्ट पावरफुल जॉब इन इंडिया की लिस्ट में पहला स्थान आईएएस का आता है। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं, इसके लिए कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है और योग्यता क्या होनी चाहिए, और अगर एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो चलिए इसके बारे में आज जान लेते हैं। दोस्तों, भारत के सभी परीक्षाओं में आईएएस की परीक्षा सबसे कठिन होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप आईएएस की परीक्षा पास नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो आप इस परीक्षा को ज़रूर पास कर लेंगे, और लेकिन इसके लिए आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ इंसानों को इज्जत उसकी औकात के हिसाब से दी जाती है, तो आप हमेशा मोटिवेट रहें और रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करें। अब बात करते हैं कि आईएएस बनने के लिए आपको पास योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए योग्यता क्या है। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, साथ ही आप एक भारतीय होना ज़रूरी है और आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही आप में एक अच्छे ऑफिसर वाला एटीट्यूड होना चाहिए जो आपको इंटरव्यू में काम आएगा। शारीरिक एवं मानसिक रूप से आप स्वस्थ होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आईएएस की परीक्षा कैसे होती है। दोस्तों, आईएएस की परीक्षा यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जाती है। काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं और परीक्षा देते हैं, जिसमें अलग अलग पोस्ट की भर्तियां होती हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है, यानी कि जब आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, आपको आईएएस की पोस्टिंग मिल जाएगी, तब आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आईएएस बनने के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, इसका सबसे पहला फ़ायदा है आपकी इज्जत। समाज में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, लोगों का आपके प्रति देखने का नज़रिया बदल जाएगा और दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाएगा। कहते हैं ना दोस्तों, सफलता मिलने के बाद वो लोग भी आपको याद करते हैं जो आपसे कभी बात नहीं किया करते थे। सरकार से बहुत से आपको गाड़ी, बंगला और नौकरी सब दिया जाएगा। साथ ही इसकी सैलरी की शुरुआत 56,100 रुपये से होती है और साथ में डीए भी है। आपको बताते चलें कि आईएएस को केवल राष्ट्रपति ही डिसमिस कर सकता है, कोई मंत्री नहीं। मंत्री केवल तबादला करवा सकता है,
यानी कि जो लोग कहते हैं कि मंत्री या विधायक किसी आईएएस ऑफिसर को हटा सकते हैं तो वो बिल्कुल गलत बोलते हैं, क्योंकि आईएएस के पास इतना पावर होता है कि उसको कोई भी मंत्री या विधायक उसका सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकता है एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, लेकिन उसको उसके पोस्ट से हटा नहीं सकता है। यानी कि आईएएस ऑफिसर को डिसमिस नहीं कर सकता है, उसके पास इतनी पावर होती है। एक आईएएस ऑफिसर को केवल राष्ट्रपति ही डिसमिस कर सकता है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर की तरह ही आईपीएस ऑफिसर की जॉब मोस्ट पावरफुल जॉब इन इंडिया में मानी जाती है। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो एक आईएएस ऑफिसर को दी जाती हैं। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या योग्यता होती है और इसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑफिसर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री ज़रूरी है। कम से कम आप 21 साल के हों, आप एक भारतीय हों, आप में लीडर बनने के गुण होने चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, आपका ईमानदार होना ज़रूरी है, आपसे बात कर पाएँ सभी लोग, आपका ऐसा स्वभाव होना चाहिए। आईपीएस की परीक्षा कैसे होती है? दोस्तों, इसकी परीक्षा भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है और आपके आए हुए मार्क्स के आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीएस बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी कि आईपीएस बनने के फ़ायदे आखिर में हैं क्या। इसमें भी आपको रुतबे की कमी नहीं होगी, आईएएस की तरह ही आपका रुतबा होगा। आपको अभी गाड़ी और बंगला मिलता है, बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखा जाता है, सैलरी भी 56,100 से शुरू होती है और साथ में समय के साथ बढ़ती रहती है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं तीसरे नंबर पे, यानी कि जो तीसरे नंबर की जॉब है मोस्ट पावरफुल जॉब्स इन इंडिया में, वो है सीबीआई ऑफिसर कैसे बने, यानी कि सीबीआई ऑफिसर कैसे बनना है। दोस्तों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनना भी अपने आप में बहुत गर्व की बात है। इसके पास जो पावर है वो किसी और जॉब में नहीं है। जो केस पुलिस से सॉल्व नहीं होता है वो ये एजेंसियां करती हैं। बड़े बड़े केस को सॉल्व करती हैं, जैसे आपने सुना होगा चारा घोटाला, राम रहीम का केस। इन सभी केस को है जो सीबीआई ने ही सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीबीआई ऑफिसर के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% अंक के साथ पास होना चाहिए, आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। सीबीआई ऑफिसर की परीक्षा कैसे होती है? दोस्तों, इसकी परीक्षा 2 एजेंसियां कराती हैं, एक है एसएससी और एक होता है यूपीएससी। अगर आपको सीबीआई इंस्पेक्टर बनना है तो आप एसएससी का एग्ज़ाम देकर बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको सीबीआई ऑफिसर ग्रेड ए की पोस्ट डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो आप यूपीएससी के ज़रिए ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सीबीआई ऑफिसर बनने के आखिर में फ़ायदे क्या हैं। सीबीआई ऑफिसर बनने के फ़ायदे हैं कि आपका रुतबा बढ़ जाएगा, नाम सुनते ही लोगों में एक अलग ही इमेज बनेगी आपकी, सैलरी आपकी 63,000 के साथ में अलाउंस भी आपको मिलता है, बच्चों की शिक्षा आपको मिलती है। जो चौथे नंबर पर हमारी कैटेगरी में लिस्ट आती है वो है सिविल जज ग्रेड 2। दोस्तों, अगर आप सिविल जज ग्रेड 2 की जॉब करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ता चुने हैं। अगर आप रुतबे वाली पावरफुल जॉब ढूंढ रहे हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो आप अभी सोच रहे हैं। आपके लिए यदि एक मोस्ट पावरफुल जॉब इन इंडिया की तलाश में हैं तो सिविल जज ग्रेड 2 की जॉब बहुत ही अच्छी होगी। सिविल जज ग्रेड 2 के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? कम से कम आपकी उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र आपकी
कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम जो उम्र है आपकी वो 35 साल होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास LLB लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है। साथ ही आप में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और आप एकदम पूर्ण तरीके से स्वस्थ होने चाहिए। परीक्षा कैसे होती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सिविल जज ग्रेड 2 की परीक्षा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाई जाती है। यह परीक्षा हर एक राज्य में अलग अलग एजेंसियों द्वारा की जाती है। सिविल जज ग्रेड 2 के फ़ायदे क्या हैं? आपको एक अलग लेवल का सम्मान मिलेगा, कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा, आपको एक नौकर, सरकारी गाड़ी और बंगला दिया जाएगा, एक बॉडीगार्ड दिया जाएगा। आपकी शुरुआत सैलरी 1,11,000 से शुरू होगी। चलिए, जो हमारे लिस्ट पे 5वें नंबर पर जॉब आती है उसका नाम है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि ADJ। दोस्तों, भारत की पावरफुल जॉब्स में से यह एक पावरफुल जॉब है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये अपने डिस्ट्रिक्ट में गुनहगार को फांसी या उम्र कैद की सज़ा तक दे सकता है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? इसके लिए हर एक ज़िले की अलग अलग क्राइटेरिया होता है। सामान्यतः इन योग्यता की मांग होती है। आपके पास लॉ में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कम से कम 25 केस सॉल्व किए होने चाहिए, कम से कम आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी परीक्षा कैसे होती है। इनकी भी परीक्षा प्रत्येक राज्य में अलग अलग एजेंसियां कराती हैं और उस राज्य पर निर्भर करता है जहां का आप ADG बनना चाहते हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बनने के फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आपका रुतबा भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की तरह ही होगा। आपको भी बंगला, गाड़ी और नौकर मिलेगा। आपको एक गनमैन के साथ में आपको और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। आपको एक खाना पकाने वाला मिलेगा और आपकी सैलरी 1,44,000 से शुरू होगी। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि इंडिया की टॉप 5 पावरफुल जॉब इन इंडिया क्या हैं और हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी हैं और उनके लिए योग्यता क्या है, कितनी सैलरी है, एग्ज़ाम कैसे होता है और ज्वाइन करने के फ़ायदा क्या हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल यही जॉब्स पावरफुल हैं, और भी जॉब्स हैं जो पावरफुल हैं, लेकिन ये 5 मोस्ट पॉपुलर। और अगर आपको इससे जुड़ी कुछ और जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके एक चैनल सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें। उसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट सरकारी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं।